बिहार में पुलिस मुख्यालय के प्लान पर कटिहार में एक्शन में आई पुलिस। नाइट पेट्रोलिंग में देर रात निकले एसपी। गश्ती के दौरान दिखा काफी अलग नजारा। अनुमंडल क्षेत्र के थाना चेक पोस्ट और पैदल गश्ती पुलिस पर दिखी चौकसी। लोगों ने कहा अपराध पर लगेगा लगाम, जब एसपी ने खुद थाम ली कमान। एसपी ने कहा पैदल गश्ती पुलिस की बीट और सभी एक्टिविटी पर है उनकी खास नजर। अनुमंडल क्षेत्रों में पेट्रोलिंग और अपराध नियंत्रण पर जोर के लिए एसपी ने खुद कमान थामी। बताया जा रहा है कि जब शहर से लेकर गांव तक कड़ाके की ठंड में सो रहा था तो अपने एक नए एक्शन प्लान के तहत एसपी नजर आए। अपने आवास से सीधे निकल पड़े कटिहार एसपी। चौक चौराहे चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस बलों के साथ उन्होंने काफी कुछ देखा। खुद अपने नजरों से बहुत कुछ देखा। उन्हें दिशा निर्देश देते गए एसपी और आगे बढ़ते गए। एसपी की गश्ती को देखकर स्थानीय लोगों में हैरत हो गई। एक्शन में आई कटिहार पुलिस से निस्संदेह ही अपराध पर लगाम की उम्मीदें जग गई। निश्चित ही अपराध पर नियंत्रण होगा, ऐसा लोगों में विश्वास जग गया। देखिए, हमको एक रात के 12 बज रहे हैं और पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस कप्तान खुद क्षेत्र में निकल करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ। पुलिस कप्तान कटिहार शहर में खुद गश्ती पर निकले हुए हैं अपनी टीम के साथ और रात के 12 बज रहे हैं। इससे उम्मीद की जा सकती है कि क्राइम बहुत कंट्रोल हो जाएगा। नगर थाना और सहायक थाना में बीट में बांटकर फुट पेट्रोलिंग की व्यवस्था डीजीपी महोदय के आदेशानुसार की गई है। उसी को चेक किया जा रहा है। कुल 5 बीट में बांटा गया है और सभी पदाधिकारी और पुलिसकर्मी दिए गए हैं और उन्हें स्थान भी चिन्हित कर दिया गया है जिसमें वो पैदल गश्ती करेंगे 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक। इसी व्यवस्था को चेक करने के लिए आज हम लोग निकले हैं। तो सभी पदाधिकारियों को अपने अपने बीट पर चेक किया गया। सर सो रहा है, पुलिस जग रही है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार से? वो पेट्रोलिंग की ये बेहतर व्यवस्था है और डीजीपी महोदय के द्वारा भी ऐसा निर्देश है और हम लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है। इससे अपराध नियंत्रण में अवश्य ही सहायता मिलेगी, इसलिए ये उपाय किया गया है। इसके अलावा भी अनुमंडल स्तर पर भी बारसोई अनुमंडल में भी बीट में डिवाइड करके और वहाँ भी फुट पेट्रोलिंग कराई जा रही है। उसका भी अनुश्रवण और पर्यवेक्षण किया जा रहा है वरीय पदाधिकारियों के द्वारा। बिहार के भागलपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक पति अपनी पत्नी को जुए में हार गया। यूं तो कहते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी के जुआ में हारने के बाद चीरहरण की घटना हुई थी, आपने यह भी सुनी होगी। लेकिन कलयुग में भी जुआ में हारने के बाद पति के द्वारा पत्नी को अन्य जुआरियों के हवाले करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला बिहार के भागलपुर से सामने आया, जिसके बाद सभी लोग हैरत में पड़ गए। हमरा मारपीट करे जुआ चक्री में दारू तारू पीबी का बजे मारे पीटे जबरा। 1 महीना पहले हमरा मारल पीटल जे 2 तारीख का मारल पीटल के जल रास पैसा आनल जुआ के खेलवे में कहलिए बना आनब। मैं हमरा मारल खूब मारल तो मैं हमरा तेजा बुझ लगल घर में आबी बुझ लगल मुलठी पकड़ी के दावा लगल। फिर ओकरो बाद डिब्बा बुझे लगल दह पर मेहनत करली मुँह नहीं दिल तो ऊपर पड़ल तो मैं कहे कि हमरा पर पड़ल तोरा जान मारी दोबारो बस पूरे देह उछली दिल के हमरा दह में तनी को मुँह पिए न कर लिया बस मुँह में न दे दिल के हमरा मुँह के बाद पूरा देह हमरा मैं भी उछली दिल के मैंने उछली दिल के बेहोश हो गलिए। मारे पिटल बेहोश होला पर भी खूब मारल के सब घर भैया देखल के देखिए से कोई छोड़ा वाला ना है गलत कर्म करने के लिए। उसके बाद आधा दूरा हमको घुरा लिया, घुरा के फिर मारने लगा घर में मार करके। उसके बाद फिर जुआ पर आपको तेजाब जो डाला तो क्या मतलब शरीर में भी डाला? हाँ, पूरा शरीर में डाल दिया। थोड़ा बहुत को भी छिट्टा लगा तो बोलता कि जान से मार देंगे और मार देंगे। जान से जब बेहोश हो गए पूरा, उसके बाद फिर चला गया वो हॉस्पिटल ले करके।
दरोगा पुलिस बुला करके हॉस्पिटल लेके चला गया। तो आपसे क्या गलत भी करवाता था? हाँ, गलत भी करवाता था वो हमसे। कहाँ भेजता था? अब एक रूम था, एक अल्लाह अपना वाला रूम, दूसरे अलग रूम में भेजता था। गलत 4-5 आदमी मिला करके भेजता था दारू पी करके। तो कभी हुआ गलत हो गया आपके साथ? हाँ, गलत हो गया। पति ही करवाता था? पति करवाया था। क्या नाम था पति का? सरोज हरिजन। 3-4 आदमी मिला करके उसके पास रहता था, मीट मछली बना के खाता था, पीता था, दिन भर वहीं रहता था, घर ना आता था। और आपको गलत करवाता? हाँ, आपसे गलत करवाता था। क्या बोला तुरा? दोनों पर मिला। हकेज का बेटी क्या हुआ आपके बेटी के साथ? बेटी ने ले एक बात में, लेकिन बेटी को बाल बच्चा नहीं होता है, और बाल बच्चा के घर से भी आ रही जुआ भी खेलने के लिए चाहता था। बेटी का चाहता खाना पत्नी होता था, नहीं दिया। बेटी का ऐसी डाल सकते कहती तुम पर को जान मार देना, और आपको कोई परिवार यहाँ पर आएगा तो उसको गोली पिस्तौल से मार करके खत्म कर देंगे। डर से हम सब नहीं जाते। कितना साल पहले? 10 साल। दहेज दिए थे? दहेजो दिए थे? हाँ, दहेज 50,000। तो क्या हुआ आपके बेटी के साथ अभी? वो रखा थोड़ा देर, उसके बाद मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसको मार करके और तेजाब झाड़ दिया जा रहा था। क्या है आपका बेटी को बाल बच्चा नहीं हो रहा? नहीं, बाल बच्चा नहीं चाहते। कि आप पैसा लेके आओ, और पैसा लेके आके जो है हम फिर उससे जुआ खेलता है। तो ये जो है जब मना करने लगी कि अब माए बाप से हम की लाने के देबो, कहाँ से लाने, माए बाप के खुदे यहाँ कमाए छे, खाए छे, कैसा जिये छे। तो इस चीज को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया, और उसके बाद इसने जो है ये जान लीजिए कि ये तेजाब जो है, जहां तक मुझे जानकारी है, इसके माँ ने भी बताया, इसके बहन ने भी बताया, तेजाब इस तरह से डाला गया है कि जैसे चेहरे पर तो ये दिख ही रहा है, जो नहीं दिखने वाला जगह है वैसे सब जगहों में भी तेजाब डालने का कोशिश किया है। सर क्या लगता है कि एक दलित महिला के साथ ऐसा हुआ है, आखिर क्या सरकार को क्या एक्शन होना चाहिए? सरकार के पश्चात दलित महिला के साथ ऐसा हुआ है तो ठीक है, वो देखिए, अब ये ऐसा नहीं है मैटर कि दलित को किसी और ने प्रताड़ित किया है, ये उसके पति ने किया है, उसके परिवार ने किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि आज मनाई गई। एकता युवा क्लब सैदपुर कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज मनाई गई। युवाओं ने तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, उनके संबंध में अपने वक्तव्यों को रखा। मौके पर विश्वकांत यादव, सूरज कुमार, शिवम कुमार, मोहम्मद हयात, सौरभ भारती, शुभम कुमार, धीरज मेहरा, केशव ठाकुर, रोशन कुमार, सुशील, अंशु समेत दर्जनों युवाओं की खास तौर से उपस्थिति देखी गई। उधर बंदरा प्रखंड के हत्था में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया। आज के पहले मैच में मुकाबला खौजरी एवं पियर क्रिकेट टीम के बीच खेला गया, जिसमें पियर क्रिकेट टीम ने गायघाट विधायक निरंजन प्रसाद यादव के गांव खौजरी की क्रिकेट टीम को 2 विकेट से पराजित कर दिया। मौके पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के अलावे समर्थकों की भी खास उपस्थिति देखी गई। क्रिकेट खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन अतिथियों ने किया। इससे पहले इस कार्यक्रम का उद्घाटन गायघाट विधायक निरंजन यादव ने फीता काटकर किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा है कि कृषि कानूनों से किसानों को भारी फायदा होगा। बिहार सरकार ने किसानों के लिए जो नए कृषि कानून के अनुरूप जितनी सुविधाएं दी गई हैं, उनके लिए पहल करना शुरू कर दिया है। यह स्वागत योग्य कदम है। वास्तव में देखा जाए तो इन नए कृषि कानूनों से किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पहला फायदा तो यह है कि उनकी एमएसपी पूर्णतः सुरक्षित है। वो अपना फसल चाहें तो एमएसपी पे बेचे, लेकिन मेरा तो ये अनुभव है, और मैं भोजपुर जिले का रहने वाला हूं, तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर,
सासाराम में ये चावल का क्षेत्र है, राइस बॉल कहा जाता है। यहाँ लोग एमएसपी पे बेचेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो खेत में ही धान एमएसपी से 1.25 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना तक दे के लोग उठा के। उधर बंदरा प्रखंड के एपीएससी सकरीमर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। समाज सेवी कृष्ण कुमार तिवारी एवं युवा समाज सेवी मोहम्मद गाजी शाहनवाज ने संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की। बताया जाता है कि यहां पर चिकित्सा व्यवस्था नहीं रहने को लेकर लोगों में नाराजगी थी, लगातार शिकायतें मिल रही थी। वरीय अधिकारी को इस मामले की सूचना दी गई थी। पिछले दिनों गायघाट विधायक निरंजन यादव भी मौके पर पहुंचे थे, उनसे भी लोगों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद विभागीय स्तर पर इसकी पहल शुरू की गई और आखिरकार आज बंदरा प्रखंड के सकरीमन एपीएससी में फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करा दिया गया। इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी ने दावा किया कि सप्ताह के सभी दिन अब यहां पर चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर संभव सहायता लोगों को उपलब्ध करानी शुरू कर दी गई है। हम ये सकरी पीएचसी पे हैं और यहाँ आए हैं, जो हमारे तिवारी जी का मांग था कि पीएचसी सुचारू रूप से चालू किया जाए, तो चालू यानी कि विधायक जी से मांग किए और उसके बाद हमारे प्रभारी महोदय आए, आ करके सुचारू रूप से आज से ये चालू कर दिया गया है। आज से जितने भी यानी कि लोग मरीज आएंगे उनको देखा जाएगा, यहाँ परमानेंट यहाँ चालू रहेगा। यहाँ पर तो भवन वगैरह सब टूटा हुआ है, यहाँ पर डॉक्टर की कमी है, यहाँ पर एनएम की कमी है, जिसको बहाल करने के लिए बार बार यहाँ से डिमांड किया जाता है और अभी तक यानी कि यहाँ पूर्ति नहीं किया गया है। और अकेले एक डॉक्टर यहाँ पर है, एक एएनएम है बस। और यहाँ पर 2 डॉक्टर 2 एएनएम चाहिए, 2 एएनएम चाहिए, एक ही यहाँ पर 2 डॉक्टर पूर्व से ही प्रतिनियुक्त हैं, 2 एएनएम, 2 कंपाउंडर, चपरासी और सुपर सारे हैं, लेकिन यहाँ तो स्टाफ कोई है नहीं जो काम करे, हॉस्पिटल चले। आप लोगों का क्या मांग है अभी? हम लोगों का मांग है जो यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, हॉस्पिटल की जर्जर स्थिति में है, इसको कंप्लीट किया जाए। जर्जर स्थिति में है, भवन का निर्माण होना चाहिए, हमारे डॉक्टर भी बैठेंगे तो कम से कम डॉक्टर बहाल होना चाहिए, गिर जाएगा नीचे की तरफ, स्टाफ सब रेगुलर आना चाहिए और बाउंड्री वगैरह होना चाहिए। ये हरिजन बहुल इलाका है, करीब करीब इस हॉस्पिटल से 2 लाख जो आबादी की सुरक्षा होती है। फैसिलिटी ओपीडी का है और ओपीडी चलता है, ठीक है। स्टाफ की थोड़ी कमी है, तो स्टाफ के लिए हमने प्रभारी सर से बातचीत की है और कुछ स्टाफ रिक्रूट हुए हैं और बाकी स्टाफ जो है वो 1-2 रोज में सारे लोग हो जाए। बीच में कोरोना लेकर के थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, ओपीडी वगैरह यहाँ पे बंद हो गया था, लेकिन अब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और जो कुछ भी है उसको चलाया जा रहा है। जो स्टाफ की कमी है उसके लिए प्रभारी सर से बातचीत हो गई है और कुछ स्टाफ को उन्होंने रिक्रूट किया भी है और बाकी लोगों के लिए वो कल परसों में एक लेटर निकल जाएगा, उसके बाद सब लोग यहाँ पे सुचारू रूप से रहेंगे, रेगुलर व्यवस्था रहेगा। अभी यहाँ पे डॉक्टर की पद 2 है, परंतु हम एक ही यहाँ पर है ना, और 2 एएनएम स्टाफ थी, जिसमें से एक के रिटायरमेंट के बाद वजह से दूसरे जगह उसको प्रतिनिधित्व कर दिया गया है पटसरा में, है ना। तो यहाँ सिर्फ एक एएनएम है और एक ही डॉक्टर है, इसीलिए डॉक्टर और स्टाफ की कमी के लिए हमने प्रभारी सर से बात की है और उम्मीद है कि 1-2 रोज में वो सारा चीज़ पूरी हो जाएगी। आपको परेशानी का भी झेलना पड़ता होगा? परेशानी हमारी क्या है, ड्यूटी तो करना है, कहीं भी करना है। वैसे सरकार के विशेष सचिव के डिपुटेशन पर हमारा आरबीटीएस मेडिकल कॉलेज में हम 3 दिन वहाँ डिपुटेड है, मुजफ्फरपुर आरबीटीएस मेडिकल कॉलेज, और बकिया 3 दिन में कोरोना कंट्रोल में हम ब्लॉक में पीएचसी पर थे, है ना। तो अभी उसके बाद जो फिर से अब लोग इस चीज़ को जो है एडिशनल पीएचसी में, चूँकि हम अकेले थे इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई है ना। तो अब इसको भी यहाँ से सुचारू रूप से हम लोग चला रहे हैं। डॉक्टर्स जो भी हैं उसको बढ़ाया जाए, यहाँ पर की जो सुविधा है उसको बढ़ाया जाए। यहाँ पर 3.5 एकड़ में जमीन है, इस हॉस्पिटल को और डेवलप किया जाए, इसकी बाउंड्री की जाए, है ना, ताकि बाकी चीज़ को ठीक से रखा जा सके। और इसको वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टार्ट हो जाए, ताकि यहाँ पर और भी जो इसकी सुविधा है उसको बढ़ाया जाए। मेरा नाम डॉक्टर जमील है।